खत्म हो गई रेलू कट्टा क्रिकेट, खत्म हो गई पाकिस्तान के बहुत बड़े टैलेंटेड प्लेयर्स को सिलेक्ट करके। ये है आपका टैलेंट। ये Do we want to? No, not really. No. Can we move on, please? नहीं, हमें बाद में करना आ पड़ेगा जाएंगे। मेरा ख्याल है, क्योंकि हम क्रिकेट पे ही बात करेंगे हम अब्दुल्ला। आगे वनडे सीरीज भी है हमारी न्यूजीलैंड के साथ, और उसमें भी सुनने में आया था कि हारिस रऊफ को शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। उसका क्या सिलसिला है, और ये जो T20 सीरीज है इसके कुछ टेक्स हैं जो हम मतलब आगे के लिए लेकर जा सकते हैं, सीख सकते हैं। बतौर कप्तान आगा सलमान की ये पहली सीरीज थी, दैट इज ऑल्सो एन हाईलाइट ऑफ दिस सीरीज एज वेल। ऑब्वियसली द कंडीशंस वर डिफिकल्ट, न्यूजीलैंड इज नॉट एन ईजी कंट्री टू प्ले इन, लेकिन बहुत सारे यंगस्टर्स को हमने आजमाया, किसी में हमें इस बात नजर आया एक्सेप्ट एक हसन नवाज ने सेंचुरी बनाई, उसके अलावा वो एक भी मैच में नहीं चल सके। सो या मतलब एक तो भैया फाइनली पाकिस्तान को एक विन और 4 रन लेके वापस ही पाकिस्तान लौटना पड़ा। तोबा तोबा लमाम करे भाई से आ रहे। लेकिन अगर आप पैटर्न देखें इस पूरी की पूरी सीरीज का, तो पाकिस्तान पहले मैच में 91 पे ऑल आउट हुआ, हम बासानी 9 विकेटों से आ रहे। दूसरे T20 में हम इस तरह 135 बना सके और उन्होंने आराम से टारगेट 5 विकेटों पे पूरा किया। तीसरा मैच एक मैं तो मौजूद ही कहूंगा, जिस तरह पाकिस्तान फिर भी 204 रन बनाए थे न्यूजीलैंड ने, हम अच्छा खेले लेकिन वहां भी न्यूजीलैंड ने फाइट की। चौथा मैच 115 रन से बिगेस्ट एवर डिफीट, और आज आखिरी मैच में तो हद हो गई, 129 रन का हदफ था जो कि 10 ओवर में ही पूरा कर लिया न्यूजीलैंड ने, यानी कि मुकाबला ही नहीं किया। और एक बड़ा मशहूर उर्दू में मतलब बात की जाती है, मकूला कह लें या कहावत कह लें कि मुकाबला दिल नातवा ने खूब किया। मेरे साथ हसन नवाज एक मैच में जबरदस्त चल पड़े और फिर बाकियों में बिल्कुल भी नहीं, ये आपके कहने का मतलब है। अच्छा आगाज है आपके रेलू कट्टा प्लेयर्स, ये है 3rd क्लास क्रिकेटर जिनकी 2 टके की परफॉर्मेंस नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट की। अब लोग मुझे बोलेंगे कि यार ये तो क्रिकेट खेला हुआ, ये किस किस्म की बातें कर रहा है, ये सिर्फ बाबर आजम और रिजवान के लिए बात करता है, बाकी तो किसी के लिए बात ही नहीं करता। इस आके माने तो सही ना अपनी गलतियों को। आपने देखी सलमान की आएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही जर्नलिस्ट बैठा है, वही सवाल कर रहा होता है, मीडिया टॉक जो होती है मैच के बाद। हमारे टीम के पास एक्सपीरियंस नहीं था, जो ओडी की टीम है उसके पास एक्सपीरियंस है, वो 3-4 टूर कर चुके हुए हैं। तो वहां पे न्यूजीलैंड की टीम देखें, BC टीम है, वहां पे आपको DC टीमें भी हमें हरा रही हैं। बाबर के साथ भी यही हाल हुआ है, रिजवान के साथ भी। शाहीन देखिए अभी तक अपनी फॉर्म वापस नहीं ला रहा, 2 साल हो गए हुए हैं। हमारा ध्यान सिर्फ इस तरफ था कि किस लड़के को निकालना, किसका टैलेंट जाया करना, सिस्टम को कैसे वीक करना, प्रोसेस को कैसे खत्म करना। हम लोगों को रुला रही है क्रिकेट, जिन्होंने गलतियां की हैं वो फेस पूरा पाकिस्तान कर रहा है, पूरा सिस्टम कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट तो खैरियत से नहीं है ना, पाकिस्तान टीम जो है वो खैरियत से है, क्योंकि आज आखिरी T20 इंटरनेशनल में वेलिंगटन में न्यूजीलैंड ने सूद के रख दिया हुआ है हमें बुरी तरह से। 8 विकेटों से जीते हैं विद 10 ओवर्स टू स्पेयर, एंड मतलब 129 उन्होंने करने थे और 10 ओवर में 129 कर दिया। और टिम साइफर्ड ने वो गित लगाई हमारे बॉलर्स की कि ना पूछें, मतलब 10 छक्के 6 चौके 97 ऑफ जस्ट 38 बॉल। वो तो रन नहीं थे, टारगेट पूरा हो गया था, वरना तो 100 तो उसका पक्का था। और वो मतलब इट वॉज नॉट द वे दैट इट्स नॉट द फैक्ट दैट न्यूजीलैंड वन, इट वॉज द वे दे वन, इट वाज द वे दैट टिम साइफर्ट एंड फिन एलन ने वो मतलब हशर किया हमारे बॉलर्स का कि ना पूछें आप। और लास्ट टाइम जब बड़े बड़े बैट्समैन गए थे टीम के साथ, जिसमें बाबर, रिजवान, साइम, फ़कर, शदाब, इफ्तिखार, जब भी आप 4-1 से आ रहे थे तो ये बच्चा टीम गई तो ये भी 4-1 से आ गई। एक तुक्का लग गया था, 200 पे 200 रन चेस कर लिए थे, 204 पे 207 रन, तुक्का जो सच है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड में आया 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए। लास्ट ईयर 2024 में भी पाकिस्तान 4-1 से हारा, और इस साल 2025 में भी पाकिस्तान 4-1 से हारा है। मैं किसी और की बात करूं या ना करूं, मैं रिजवान बाबर आजम की बात करूं या ना करूं, मुझे सिर्फ प्लेयर्स बता दो कि जो आपने सेलेक्ट किए हैं क्या ये इस काबिल हैं कि T20 क्रिकेट में ये इंटेंट दे सके हमें। ये सीरीज हम हार चुके हैं, पाकिस्तान अपना नाम रोशन कर चुका है। मैच मैंने देखा था, वीडियो भी बना सकता था लेकिन मैंने नहीं बनाई, क्योंकि मैं हिम्मत हार चुका हूं दोस्तों। मेरे से मजीद अब बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं दोबारा से इनके ऊपर टाइम जाया करूं। लेकिन अब चूंकि मैंने बड़ी हिम्मत जोड़ ली, मैंने कहा दोस्त जो है बहुत नाराज हो रहे होंगे कि भाई किधर हो, क्या हो, किधर चले गए, मैच खत्म हुआ है, वीडियो नहीं आ रही तो बना देता हूँ। लेकिन एक बयान मेरे सामने, ये स्ट्राइक रेट दे सके हमें, ये मॉडर्न डे क्रिकेट दे सके, ये मैं तो नहीं बोल रहा, हर कोई यही बात कर रहा है। ये कौन सा टैलेंट है हसन नवाज? 0-0 105 पता नहीं 1 उसके बाद फिर 0, ये है टैलेंट? चलो जी मानते 2 मैचेस में अंडा किया, उसके बाद 100 किया। मैंने उस मैच भी बोला मैंने हो गया 100, ये होना था, हो गया 100, जैसा तैसा भी 100 हुआ।
इतना बड़ा टैलेंट होता तो क्या कुछ करता। इतना जो कि अजहर महमूद साहब ने दिया है, उसको सुन के मेरा दिमाग ऐसा घुमाया कि मैंने कहा अब तो वीडियो बनानी ही पड़ी। सुना है कि उन्होंने कहा कि हम सीरीज ही हारे हैं, कौन सा टूर्नामेंट से बाहर हो गए। मतलब इनको ये लग रहा है जैसे पिछले टूर्नामेंट्स में तो हम फाइनल जीत के आए हुए हैं। अगर इतनी ही गैरत और शर्म होती ना तो उन टूर्नामेंट्स में जिनके अंदर यूएसए वगैरह से आप लोग हार के आउट हो रहे हैं फर्स्ट राउंड के अंदर ही, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर फर्स्ट राउंड के अंदर ही होम कंडीशंस के ऊपर 3 घंटे के अंदर आपकी टीम निकल रही है, अगर इतनी गैरत इतनी शर्म होती तो तब टूर्नामेंट हारने के ऊपर रिजाइन कर। ऐसे बातें करें जैसे टूर्नामेंट हारने को तो बहुत सीरियसली लेते हैं। दोस्तों ये अब बिल्कुल ढीठ हो चुके हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप एक बच्चे को गालियां देना शुरू कर देना, शुरू में वो डर जाएगा, फिर हो जाएगा कुछ उसको होगा यार दोबारा बेइज्जती ना हो जाए वटेवर, 3 महीने 6 महीने के बाद वो बच्चा हो जाएगा ढीठ, उसको अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी अब पूरी टैलेंटेड प्लेयर होते हैं ना, मैं ये नहीं कहता वो बाहर की कंडीशन में जाके टॉप परफॉर्मेंस देते हैं भाई। जब रिजवान बाबर आए थे ना पाकिस्तान टीम के अंदर, वो लग पता गया था कि टैलेंट होता क्या है। उनकी तो चलो मैं बात ही छोड़ दो ना, उनको तो छोड़ ही दो। ये आपकी टीम के अंदर सलमान अली आगा जो खेल रहा है, ये कितने T20 मैचेस खेल चुका है, कितना बड़ा सुपरस्टार है ये T20 का। इसी सलमान के बारे में मैंने भी बोला और लोगों ने भी बोला कि नहीं यार ये T20 का प्लेयर हमें नहीं लगता, लेकिन उसने परफॉर्म तो किया है। 2 50 किए हैं, एक आई थिंक 40 कुछ रन उसने इनिंग खेली, इसी कंडीशन में खेली ना, इन्हीं बॉलर्स के अगेंस्ट खेली ना उसने, या कोई वो युगांडा के बॉलर्स के खिलाफ बैटिंग कर रहा था। न्यूजीलैंड जैसी पिचेस के अंदर जब तक आप तरीके से सीधे बल्ले से जहां पे बॉल आ रहा है उस तरफ नहीं खेलेंगे, आप नहीं खेल सकते। और ये सब कुछ खेलने के लिए आप में टैलेंट, आप में तप्पड़, आपकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस होनी चाहिए। सलमान आगा T20 का स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन उसने जो 3 मैचेस में रन्स किए वो इस वजह से किए क्योंकि उसके पास डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस था। उसके जाओ फर्स्ट क्लास मैचेस देखो, उसके लिस्ट ए के मैचेस देखो, उसके T20 के मैचेस देखो, तब जाके उसने इस तरह की बैटिंग की है। कवर्स पे छक्के और कटों पे छक्के मार रहा है, ऑन साइड पे खेल रहा है। उसको पता है कि ऐसी कंडीशंस में कैसे बैटिंग करनी है, उल्टे सीधे बल्ले नहीं चलेंगे। मोहम्मद हारिस ओ हो जी, बहुत बड़ा कोई तुरम खान मिल गया जी पाकिस्तान क्रिकेट को। बल्ला किधर, मुंह किधर, खुदा की कसम गुस्सा आता है मुझे यार, किस किस्म के लड़के पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट किए जा रहे हैं। जो मैंने बोला ना कि पॉलिटिशियन और कोचेज वो एक ही तरीके से बात करेंगे, मगर इधर उनको ये बताना चाहिए कि हमने ये सवाल हमें उनसे पूछना चाहिए कि आप इतने अरसे से टीम के साथ हैं, आपको यही नहीं पता था कि पाकिस्तान में स्पिनर्स हैं, आपने क्या किया? आपने किसी लड़कों को अपने हिसाब से कोई ट्रेनिंग दी? तो आप बताएं कि हमने इस लड़के को ट्रेनिंग दी, आपने ये लड़का प्रोड्यूस किया, आपने कुछ किया? ये सवाल उनके साथ बनता है कि भाई आप ये बताएं कि ये लड़के तो शाहीन शाह अफरीदी तो पिछले 5 सालों से खेल रहा है, वो इतना हमारा सीजन बॉलर है, उससे बॉलिंग क्यों नहीं हो रही? ये सवाल होना चाहिए था। उठ पड़ी। देयर आर सो मच टू टॉक अबाउट। जैसे हमें नए गेंद का बॉलर चाहिए, कोई तगड़ा किस्म का। अबरार से हमने पावर प्ले में बॉलिंग नहीं करवानी। सुफियान मुकीम इज़ अ ब्रिलियंट बॉलर, वो उसने आज साबित किया है। अच्छा, उसके अलावा और क्या है, हमें अपनी बैटिंग के ऊपर भी कंसंट्रेट करना है, हमें अपनी बॉलिंग के ऊपर भी करना है, हमें अपनी T20 का माइंडसेट चेंज करना है। प्लस हम जो प्लान्स बनाते हैं हमने उनको एग्जीक्यूट भी करना होता है, मतलब हमारी कोई प्लानिंग भी नहीं होती। उसकी आज एग्जांपल जो है वो मैंने देखी है। जब हम बॉलिंग कर रहे होते हैं हमने फील्डिंग कहीं और ली होती है, गेंद हम कहीं और कर रहे होते हैं, वो ये सारी चीज़ें मिला करना, तो उसी की वजह से हमारा बाजा बज जाता है। और आज से नहीं है, इस टीम को कोई गिला नहीं है, ना 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 ना। यंग लॉर्ड से तो गिले ही नहीं है ना यार। न्यूजीलैंड का टूर मुश्किल होता है, टेनिस बॉल बाउंस होता है, हवा चल रही होती है, आपको पेस से ठीक ठाक गेंद आ रही होती है। 130-35 का बॉलर जो है वो आपको जिसे कहते हैं म्यूजिक, वो 130-35 का डायरेक्टर ना वो बना होता है कोरियोग्राफर। हाँ कि ये स्टेप ऐसे करो, ये स्टेप ऐसे करो, ठीक है ना, फिर ऋतिक रोशन बन जाओ। वो मतलब बॉलर जो है ना वो कोरियोग्राफर बना होता है, स्पेशली न्यूजीलैंड का बॉलर। वो आज स्किल सेट का भी थोड़ा सा मसला नज़र आया हमें, जहाँ पे वो गेंद को सीम करते हैं, स्विंग करते हैं, वो लटरम पटरम करते हैं, पता नहीं गेंद में से कबूतर भी निकाल लेंगे वो किसी दिन। वहाँ पर हम जो है उनको सीधे सीधे गेंद फेंक रहे होते हैं, तो वो भी एक चीज़ है। 128 जो हमने किया उसमें जनाब हमारे 50 के पर 5 आउट हो गए थे 10 ओवर्स में। हमारा वो टॉप ऑर्डर उस तरीके से नहीं चला। हारिस 11 रन किए हैं। हारिस को यह कि जिगर